नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। नए साल के लिए नोएडा डिपो से उत्तराखंड 4 शहरों के लिए चलेंगी स्पेशल बसें। नए साल पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए नोएडा बस डिपो से 30 दिसंबर से उत्तराखंड के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू की जा रही है। हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार और हल्द्वानी के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। अधिकारियों के मुताबिक ये सुविधा करीब 1 सप्ताह तक जारी रहेगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो में कुल 305 बसें हैं, जिनमें 188 बसें नोएडा डिपो की है। सभी बसें सीएनजी से संचालित हैं और टिकट ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं। नए साल में फरीदाबाद की 20 कॉलोनियों की बुझेगी प्यास। नया साल फरीदाबाद के लोगों के लिए राहत लेकर आएगा। एफएमडीए की मास्टर वाटर सप्लाई योजना के तहत वर्ष 2026 में शहर की करीब 20 कॉलोनियों में पेयजल व्यवस्था सुधारी जाएगी। इनमें 10 नई कॉलोनियों में पहली बार रेनी वेल के जरिए पानी पहुंचेगा। जून 2026 तक 6 नए रेनी वेल से सप्लाई शुरू होने की उम्मीद है। फिलहाल शहर में रोज 280 एमएलडी पानी की आपूर्ति होती है, जबकि मांग 450 एमएलडी है। ये परियोजना जल संकट कम करने में अहम साबित होगी। दिल्ली में भाजपा की रेखा सरकार ने इस साल कितने वादे पूरे किए? 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी भाजपा सरकार ने 2025 में कई चुनावी वादों को अमल में लाया। आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की प्रक्रिया तेज हुई और अटल कैंटीन की शुरुआत कर जरूरतमंदों को 5 रुपए में भोजन मिलना शुरू हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने माना कि महिला समृद्धि योजना, रसोई गैस सब्सिडी और अन्य बड़े वादे अब भी पूरी तरह लागू नहीं हो पाए हैं। आम आदमी पार्टी के 1 दशक लंबे शासन के बाद नई सरकार के सामने 2026 में बड़ी चुनौतियां होंगी। लाशें उगलता है दिल्ली का ये वाटर प्लांट। दिल्ली का हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इस साल चौंकाने वाले कारणों से सुर्खियों में रहा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक वर्ष 2025 में अब तक यहां से 35 शव बरामद किए जा चुके हैं, जो पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा है। औसतन हर महीने 2 से 3 शव मिल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ये शव मुनक नहर के जरिए हरियाणा से दिल्ली पहुंचते हैं। नहर के कई हिस्सों में सुरक्षा जाल न होने के कारण अपराधी इसका फायदा उठा रहे हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल के साथ सीएनजी गाड़ी खरीदना भी महंगा हो सकता है। दिल्ली सरकार की प्रस्तावित ईवी पॉलिसी में इन वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने की तैयारी है। ये सेस वाहन की कीमत का 1% तक हो सकता है। सरकार का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है, क्योंकि राजधानी में करीब 30% प्रदूषण निजी वाहनों से होता है। दिल्ली सरकार पहले ही अपने बस बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें शामिल कर रही है और अब निजी ईवी को भी प्रोत्साहन देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। पहले साल में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने दिए कई तोहफे। दिल्ली में भाजपा सरकार के पहले साल में जनता को कई राहतें दी गईं। पानी के बकाया बिलों पर 100% लेट फीस माफी, महिलाओं के लिए 2500 रुपए मासिक सहायता और बिजली सब्सिडी का विस्तार प्रमुख फैसले रहे। उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थियों को भी राहत मिली। इसके अलावा 50 अटल कैंटीन शुरू कर 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया गया। सर्दियों में रात की ड्यूटी करने वाले चौकीदारों को मुफ्त हीटर देने का फैसला भी सरकार की सामाजिक सुरक्षा नीति का हिस्सा रहा। UER 2 के विस्तार का प्लान। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 को नोएडा तक बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए जल्द ही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर काम शुरू होगा। योजना के तहत अलीपुर से मंडोला तक 17 किलोमीटर और मंडोला से नोएडा तक करीब 45 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। 6 लेन का ये आउटर रिंग रोड हरियाणा और राजस्थान से नोएडा जाने वालों को दिल्ली में प्रवेश से राहत देगा। द्वारका से अलीपुर तक 75.7 किलोमीटर हिस्सा पहले ही चालू हो चुका है, जिससे यात्रा का समय काफी कम हुआ है। इंडिगो संकट। जांच पैनल ने 22 दिन में रिपोर्ट सौंपी। इंडिगो एयरलाइंस में फ्लाइट कैंसिलेशन की जांच कर रहे पैनल ने 22 दिन में अपनी रिपोर्ट डीजीसीए को सौंप दी है। हालांकि रिपोर्ट का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस बीच डीजीसीए की अलग जांच में सामने आया कि इंडिगो के पास पायलटों की कोई कमी नहीं थी। नवंबर में 307 विमानों के लिए 4575 पायलट तैनात थे, जो तय मानक से ज्यादा है। इससे साफ हुआ कि फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह क्रू की कमी नहीं, बल्कि शेड्यूलिंग में गड़बड़ी थी। यात्रियों को 10,000 रुपए के वाउचर दिए जा रहे हैं। मन की बात में पीएम ने 2025 की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 129वें एपिसोड में 2025 की उपलब्धियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये साल भारत के लिए गर्व से भरा रहा। राष्ट्रीय सुरक्षा, खेल, विज्ञान, अंतरिक्ष और वैश्विक मंचों पर भारत की मजबूत मौजूदगी दिखी। पीएम ने राम मंदिर, महाकुंभ, वोकल फॉर लोकल और 77वें गणतंत्र दिवस का भी जिक्र किया। साथ ही 2026 की चुनौतियों और संभावनाओं पर बात करते हुए देशवासियों से विकास में भागीदारी की अपील की।
मधुबन बापूधाम योजना के प्लॉट आवंटियों की सबसे बड़ी टेंशन हुई दूर। गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम योजना के प्लॉट आवंटियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने योजना क्षेत्र से गुजर रही हाई टेंशन लाइन को हटा दिया है, जिससे वर्षों से चली आ रही चिंता खत्म हो गई है। वर्ष 2004 में लॉन्च हुई इस योजना में जमीन अधिग्रहण विवाद के कारण विकास कार्य लंबे समय तक अटके रहे। अब जीडीए तेजी से मुख्य और आंतरिक सड़कों का निर्माण कर रहा है, साथ ही बिजली के खंभे और लाइनें डालकर विद्युत व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की नई पहल। डीएससीआई कैंसर इलाज के साथ साथ जागरूकता के क्षेत्र में भी नई मिसाल कायम कर रहा है। डीएससीआई ने पंख नाम से एक विशेष पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को कैंसर के प्रति जागरूक करना है। कैंसर हॉस्पिटल एट स्कूल विथ पंख कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों को कैंसर की पहचान, लक्षण और रोकथाम की जानकारी दी जा रही है। बीते एक साल में दर्जन भर स्कूलों के हजारों छात्र छात्राओं को इससे जोड़ा जा चुका है, जिससे स्वस्थ समाज की नींव रखी जा रही है। नीरज हिमानी को आशीर्वाद देने पहुंचे पीएम मोदी। हरियाणा के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और हिमानी मौर्य की ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत कर उन्हें आशीर्वाद दिया। दिल्ली के लीला होटल में आयोजित इस वीआईपी समारोह में देश की कई नामी हस्तियां मौजूद रहीं। पीएम मोदी ने नीरज हिमानी को भगवान श्री राम की प्रतिमा भेंट की। इससे पहले करनाल में पारिवारिक समारोह आयोजित किए गए थे। नीरज के चाचा के मुताबिक दिल्ली की रिसेप्शन खास मेहमानों के लिए रखी गई थी, जिसमें खेल, राजनीति और उद्योग जगत की हस्तियां शामिल हुईं। अरावली के इसी पहाड़ से दिल्ली नोएडा बने टावर नुमा चट्टानें बची। अरावली बचाओ मुहिम के बीच भिवाड़ी की कहरानी पहाड़ियों से सामने आई तस्वीरें चिंताजनक हैं। अंधाधुंध खनन के चलते पहाड़ लगभग खत्म हो चुके हैं और केवल नुकीली टावर नुमा चट्टानें बची हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि इसी पहाड़ी से निकला पत्थर दिल्ली नोएडा के निर्माण में इस्तेमाल हुआ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नई परिभाषा को मंजूरी दिए जाने के बाद विवाद बढ़ गया है। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अरावली की केवल 8% पहाड़ियां ही 100 मीटर से ऊंची बची हैं। दिल्ली में आज फिर घने कोहरे का येलो अलर्ट। राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने एक बार फिर घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रविवार को कई इलाकों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। शनिवार को धूप निकलने से तापमान सामान्य से ऊपर रहा, लेकिन सुबह के समय दृश्यता प्रभावित हुई। कोहरे के कारण 100 से ज्यादा फ्लाइट्स और 50 से अधिक ट्रेनें देरी से चली। सफदरजंग में दृश्यता 400 मीटर और पालम में 800 मीटर दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ होगी। दो पत्नियों के फेर में फंसे पति ने शादी छिपाने को गढ़ी मौत की कहानी। 2 शादियों के जाल में फंसे युवक ने खुद को मृत दिखाने के लिए खाई में स्कूटी गिराकर सनसनी फैला दी। नैनीताल रोड पर स्कूटी मिलने के बाद पुलिस 19 दिनों तक युवक की तलाश करती रही। बाद में युवक दिल्ली में सुरक्षित मिला। आरोपी मनोज कुमार अल्मोड़ा में पत्नी के साथ रहता था, जबकि दिल्ली में उसकी दूसरी पत्नी थी। पुलिस ने युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इस फर्जीवाड़े ने पुलिस संसाधनों का दुरुपयोग भी उजागर कर दिया। बुराड़ी में घर की मरम्मत के बहाने आया 52 वर्षीय मकान मालिक। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में 52 वर्षीय मकान मालिक द्वारा नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मरम्मत के बहाने घर में घुसा और जान से मारने की धमकी देकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के भाई के स्कूल जाने के बाद वो घर में अकेली थी। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। हिरासत में हुई थी युवक की मौत। गुरुग्राम के फरुखनगर अपराध शाखा की हवालत में चोरी के आरोपी 22 वर्षीय मोहम्मद आसिफ की मौत मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद हत्या का केस दर्ज किया गया है। 3 डॉक्टरों के बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। परिजनों का आरोप है कि युवक को सादे कपड़ों में आए पुलिसकर्मी उठाकर ले गए थे। घटना ने पुलिस हिरासत में मौत को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खड़गे बोले मोदी को गांधी सरनेम से दिक्कत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा का नाम बदलने को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को गांधी सरनेम से दिक्कत है, इसलिए योजना का नाम बदला गया। कांग्रेस 5 जनवरी से इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा केवल योजना नहीं बल्कि गरीबों का अधिकार था। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्यों से पैसे और अधिकार छीन रही है। कांग्रेस ने इसे गरीब विरोधी और अधिकारों पर हमला करार दिया।